बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेपरों के हवाले से कि जो अच्छा बच्चा होता है तो वो कॉलेज में या स्कूल में या एकेडमी में जहाँ पे आके वो वहीं पे याद कर सकता है या घर में बैठ के याद भी कर सकता है, वो जैसे भी करके याद कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं होता, किस हिसाब से याद करें, यानी कि कैसे हम याद करें, कोई हमें ट्रिक बताओ हम उस हिसाब से याद करें। तो ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले बात ये है कि आपका दिल होना चाहिए कि मैं याद करूं, क्योंकि दिल बिल्कुल नहीं होगा, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो आप याद, भले आप 3 घंटे भी बैठ जाओ तो आप याद नहीं कर सकते, भले जितनी कोशिश करो। आपको पता है जब क्लास में एक क्लास टीचर टेस्ट ले रहा होता है ना, तो जो बच्चा टेस्ट देने वाला होगा तो वो जैसे भी करके 5 मिनट में या 10 मिनट में भी वो टेस्ट याद करके टीचर को सुनाएगा। लेकिन जिस बच्चे के दिल में ये है ही नहीं, यानी कि वो टेस्ट देना ही नहीं चाह रहा, तो वो भले एक पीरियड भी गुजर जाए ना तो उस बच्चे को टेस्ट याद नहीं होगा। तो ये सबसे पहले तो दिल की बात आ गई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद करना है ना तो वो आसान तरीका आपका ये है ना, आप दिन में याद करो, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। लेकिन आसान से आसान तरीका ये है कि आप कोशिश करो जब रात के टाइम सब लोग सो जाते हैं घर में, तो आप उस टाइम अपना बैग खोलो और किताब निकाल के आप उस टाइम याद करो। उस टाइम जो भी आप याद करोगे यकीनन आपके डायरेक्टली माइंड में जाएंगे, यानी कि आपके माइंड में फ़ौरन बैठ जाएगी और आप जल्दी याद कर लो, क्योंकि उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई आपके यानी कि पास बैठ के दूसरे यानी कि अदर टॉपिक पे बात करने वाला होगा ही नहीं, आप बिल्कुल अकेले होंगे। तो इससे आपको आसानी होगा और आप आसानी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम ये है और दूसरा टाइम ये है, सुबह में आप तकरीबन अगर 5:30 में फजर होता है तो आप कोशिश करो कि आधा घंटा या घंटा फजर से पहले उठ जाओ या फजर के टाइम भी उठ जाओ, नमाज पढ़ के उसके बाद बैठ जाओ। कम से कम घंटा या 1.5 घंटा आप बैठ के पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन याद हो। ये 2 टाइम मैंने खुद प्रैक्टिस की है, इन 2 टाइमों में। ये 2 टाइम ऐसे है इसमें आप जल्दी याद कर सकते हो, यकीनन मैंने किए पेपरों में, मैंने इस टाइम याद किया तो मुझे यानी कि पता चला कि इस टाइम पे बिल्कुल जल्दी याद होता है। बाकी आप दिन में जितने भी कोशिश करो, 3 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ, मुश्किल है, क्योंकि आप जब 3-4 घंटे बैठ के याद करते हो उसके बाद आप जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो वो आपका माइंड चेंज होता है। अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, किसी और की बातें करते हो या किसी और टॉपिक पे चलते हो तो वो आपके माइंड से निकल भी जाते हैं और कहीं पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम बहुत सही है, आप इन 2 टाइम में याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं पेपर के हवाले से। बाज़ अगर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो याद तो यहाँ से माशाल्लाह बिल्कुल सही, तैयारी उनकी सही होती है, ठीक है। वहाँ जाके सेंटर में पेपर भी देते हैं, पेपर भी पूरा दे लेते हैं, यानी कि फिल कर लेते हैं, लेकिन उनको अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता कि किस हिसाब से हम अटैम्प्ट करें पेपर में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक ये पेज है, ठीक है, और दूसरा ये पेज है। अब इससे यानी कि इसमें 10 में से 10 नंबर आए, ठीक है, और इसमें से 10 में से 3 आए। पेज वही है, यानी कि दोनों ने पेपर उसी हिसाब से दिए, लेकिन इसके नंबर कम है, इसके नंबर ज़्यादा क्यों है? इसका वजह क्या है? वजह ये है कि इस बच्चे ने जो पेपर फिल की है ये सिर्फ और सिर्फ लिखा है, यानी कि किया, पेपर फिल करके जान छुड़ाया, और इस बच्चे ने यानी कि उस हिसाब से किया, बिल्कुल रूल्स के हिसाब से हेडिंग्स डाले और बिल्कुल साफ़ सुथरा राइटिंग के साथ इसी अंदाज से पेपर अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो इसको ये नंबर जो मिले हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से मिले। आपको पता है जब आपके पेपर चेक होते हैं ना तो उस टाइम आप वहाँ पे नहीं होते और ना ही आपका तस्वीर वहाँ पे छपा हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है तो आपका क्या, पेपर, यानी पेपर पे जो आप राइटिंग करते हो, पेपर पे जो आप साफ़ सुथराई दिखाते हो, आपका यानी कि यही चीज़ आपको नंबरों पे लाते हैं, ठीक है। बाकी आप भले पेपर पूरा कंप्लीट लिख लो, लेकिन आप एक तरीके से नहीं लिख रहे हो तो आपका नंबर कम हो जाएगा इसी वजह से। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी होते हैं
کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں تک یہ پیپر میں وہیں سے لکیر لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب پیپر لے کر آتے وہیں پہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی کچھ بچے یہاں سے چھوڑ دیتے لائن, یعنی کہ یہاں سے اسٹارٹ کر کے یہاں تک لانا چاہیے, لیکن کچھ بچے شارٹ میں چھوڑ دیتے. تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بچہ کم لائنوں میں کر کے کچھ زیادہ پیج استعمال کیا. تو دیکھنے والا بھی ایک ماسٹر ہوتا ہے, ایک ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں اور آپ ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ یعنی کہ جو مین ہیڈنگس ہے وہ ضرور ڈالا کریں پیپر میں. تو انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے اور آپ پاس بھی صحیح نمبروں سے انشاءاللہ ہو جاؤ گے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.